नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सरोज, जिला पंचायत सदस्य, आप सबसे यह एक संदेश और अपील करना चाहता हूं कि हाल ही में जो कोमल सरोज की हत्या हुई थी प्रतापगढ़ रानीगंज में, उसमें जो लोग 10 लोग जेल जा चुके हैं उनकी बहुत जल्द ही जमानत होगी। प्रशासन से हमारी बात हुई और चार्जशीट में धाराएं, जो गंभीर धाराएं हैं वह कम की जाएंगी नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारे लोगों की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई थी। सीओ साहब के चोटें आई थी, थोड़ी सी बात के लिए जो है बात को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए साथियों, क्योंकि किसी एक प्रशासन के व्यक्ति की वजह से हम सबको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सब समाज के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, समस्त समाज के लोगों से और पार्टी के लोगों से, कि अब किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारे लोगों की बैठक हुई और बात हुई, सीओ साहब से फ़ोन पर भी बात हुई और उच्च अधिकारियों से भी बात हुई। अब जो है किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ग्राम सभा के जो भी लोग भागे भागे फिर रहे हैं वो आएँ, सासम्मान अपने गांव में रहें और किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, यह बात हुई। और जो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना था वह जो है बहुत जल्द ही मिल जाएगी, उनके खाते में धनराशि पहुंच जाएगी। और जो ज़मीनें चिन्हित की गई थी लेखपाल के जरिए, वह ज़मीनें जो है पहले 12 बिस्वा चिन्हित की गई थी, अब जो है 1 बीघे पूरी जो है चिन्हित की गई है। यह भी आश्वासन मिला कि उस पर जो है अपना कब्जा पा जाएंगे। और साथियों से मैं यह अपील करना चाहता हूं, अब फेसबुक और ट्विटर पे कोई किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि हमें आपको कोमल सरोज को न्याय दिलाना है और न्याय सरकार और प्रशासन के लोगों से और कोर्ट से ही मिल सकता है। इसलिए मैं समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अब किसी प्रकार का कोई धरना नहीं होगा और जो परिवार से मिलना चाहते हैं वह मिल सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, अपनी सहानुभूति दे सकते हैं पीड़ित परिवार को, और किसी तरीके का कोई बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि हमें आपको उस गरीब असहाय को न्याय दिलाना है, न कि किसी चीज़ में उलझना है, क्योंकि वो बेहद ही गरीब है, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी अभी उच्च अधिकारियों से बात हुई और बैठक भी हुई। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, और पुनः ग्रामवासियों जो नात रिश्तेदार इनके भागे भागे फिर रहे हैं, कोई कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, हर व्यक्ति अपने घर पर आकर रह सकता है। और जो है जो उसमें उस पीड़ित परिवार कोमल सरोज के तहरीर के आधार पे, उनके माताजी के तहरीर के आधार पे एक मुकदमा जो मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें अपराधी जेल भी जा चुके हैं। उसमें एक दाई हैं, उनकी उम्र लगभग 55 साल की है, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनके कोमल सरोज के अच्छे संबंध थे उनसे, ये CDR के जरिए और पूछताछ के जरिए ये लोगों से यह पाया गया है, जानकारी मिली है। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई निर्दोष जेल नहीं जाएगा, ये पूरी तरीके से आश्वासन हमको मिला है। और मैं समाज से अपील कर रहा हूं, और इस कहीं न कहीं घटने का हम लोग पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे थे, देख रहे थे। जब घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, तो हम लोग उस समय मौके पे नहीं पहुंचे थे और न थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे बाद पहुंचे हैं। उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से परिवार के संपर्क में हैं और पूरी तरीके से परिवार को मदद की जा रही है। 1 लाख रुपए हम लोगों ने इकट्ठा किया है, वह बहुत जल्द ही लगभग 7 तारीख को हम पीड़ित परिवार को जो है देंगे। पुनः आप सबसे यह अपील कर रहे हैं कि आप सब आइए, अपने गांव में रहिए, ग्रामवासी, हर व्यक्ति अब किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। धन्यवाद।